जय श्री राम। भरत जी अयोध्या अपने ननिहाल से वापस आते हैं शत्रुघ्न जी के साथ। वे चारों ओर अयोध्या में सन्नाटा, सुनसान, एकदम शांत वातावरण देखते हैं। तो वे माता कैकेयी से पूछते हैं कि हे माता, ये पूरी अयोध्या में सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है। तब माता कैकेयी उनसे बताती है कि तुम्हारे भाई राम और लक्ष्मण और सीता जी वन को चले गए हैं। उनको 14 वर्ष का वरदान दिया गया है और मैंने 2 वरदान के रूप में आपके पिता से रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और आपके लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगा था। उसी के वियोग में वे स्वर्ग सिधार गए। यह सुनते ही भरत जी को एकदम जैसे सन्नाटा हो गया। वे कहने लगे, तुम कैसी माता हो? तुम माता नहीं, राक्षसी हो। तुम ही मेरे पिता की मृत्यु का कारण हो और मेरे भाई भाभी और लक्ष्मण जी को जंगल में 14 वर्ष के भेज दिया। तुम माता नहीं, कुमाता हो। मैं आज से तुम्हारा कभी चेहरा देखना पसंद नहीं करूँगा। यह कहकर वे कहते हैं कि अब मैं उनको वापस लेने जा रहा हूँ। तो वे अपने जो मंत्री थे उनसे और जो उनके गुरुजन थे उनसे आज्ञा लेते हैं कि रामचंद्र जी को वापस लाया जाएगा। सभी अयोध्यावासी और सभी माताएं और जो संबंधी थे, यहाँ तक कि जनक भी वहाँ गए अयोध्या से रामचंद्र जी के पास। जब वे वहाँ जाए तो उन्हें दूर से गु, जिसने रामचंद्र जी को अपने यहाँ रखा हुआ था, वह कोल बिलो का राजा था, दूर से देखता है कि बहुत बड़ा दल इधर बढ़ की ओर आ रहा है। वे देखकर सतर्क हो जाते हैं और लक्ष्मण जी तो पहचान लेते हैं कि आगे आगे भरत है। वे कहते हैं कि भरत किसी गलत मंशा से यहाँ आ रहे हैं। वे सब सावधान हो जाते हैं और जो उनके जो कोलभिल के राजा था, सरदार थे, उनके सभी जितने भी योद्धा थे वे चारों ओर से तीर वगैरह लेकर तैयार हो जाते हैं भरत जी पर आक्रमण करने के लिए। जब भरत जी वहाँ पहुँचते हैं और रामचंद्र जी के चरणों में एकदम सीधे डंडे के समान चरणों में लौट जाते हैं, तो ये समझते हैं कि ये सही है और इनका कोई गलत उद्देश्य नहीं है। तब वे भरत जी से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हमसे बड़ी भूल हुई और हमने जो आपके ऊपर हथियार उठाने की कोशिश की। तभी भरत जी कहते हैं कि ये भाई, मैं यहाँ राज तिलक का सारा सामान लेकर आया हूँ, यहीं पर आपका अयोध्या का राज तिलक किया जाएगा। इस पर रामचंद्र जी कहते हैं कि ये तो एकदम असंभव है, ये मेरे पिता का आदेश है, मैं इसको कभी भी ठुकरा नहीं सकता और मैं 14 वर्ष तक हर हाल में जंगल में ही रहूँगा। तब जो उनके गुरु जो थे उन्होंने भी कहा कि भरत जी की ऐसी इच्छा है, आप चलिए वापस अयोध्या में, अयोध्या आपके बिना एकदम सुनी है। तब वे कहते हैं कि जनक जी पिता के समान हैं, पिता के जो कहेंगे उनकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। जनक जी कहते हैं कि देखो, भरत आपसे चलने के लिए कह रहे हैं। भरत आपसे प्रेम करते हैं और जो अत्यंत प्रेम करता है वह भक्त हो जाता है। इसीलिए भक्त के ही कहने पर इष्ट उनकी पुकार सुनेंगे और उनका जो मांग है उनकी उसको पूरा करेंगे। तब भरत जी चरणों में शीश नवा के कहते हैं रामचंद्र से कि भैया आप वापस चलिए, मैं चाहता हूँ कि आप ही अयोध्या के राजा हों। लेकिन वे नहीं मानते और वे चलने के तैयार नहीं। वे कहते हैं कि देखो, मेरा अब तुम आदेश मानो, चाहे कुछ भी, मैं यही कहूँगा कि तुम अब जाओ और अयोध्या में राज करो। वे कहते हैं जब आप किसी प्रकार से नहीं जाने को तैयार हैं तो मुझे कृपया अपनी चरण पादुकाएं दे दो। मैं वे खड़ाऊ ले जाकर सिंहासन पर बैठूँगा जो कि आपका प्रतिनिधित्व करेगी और मैं केवल वहाँ सेवक बनकर रहूँगा। रामचंद्र जी की इस जी कहते हैं ठीक है। वे इनकी इस विनती को सुन लेते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं चरण पादुका लाने के लिए। वे तो चरण पादुका लाकर लक्ष्मण जी दे देते हैं
तब भरत जी कहते हैं कि आप इन चरण पादुकाओं को एक बार पहन लीजिए और फिर मुझे दीजिए। वे चरण पादुका पहनते हैं और रामचंद्र जी के चरण पादुका को वे शिरोधार्य करते हैं। सिर पर धारण करके वे अयोध्या के लिए चल देते हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भाइयों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए और सबको एक दूसरे की बात को महत्व देना चाहिए। इससे हमें अब भाई के प्रेम ही नहीं, वह भक्ति की पराकाष्ठा थी दिखाई देता है। मुझे लगता है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।